चलिए, यानी ही का सब्जेक्टिव केस, ही ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए अब अगला हमने बोला ही सी लिखा, क्या लिखा जी? सी। क्या लिखे? सी। तो सी का क्या होता है? हर। क्या लिखेगा? हर महादेव, हर हर महादेव, हर्ष हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमने लिखा ही सी, उसके बाद हमने लिखा ईट। क्या लिखे? ईट। तो ईट की बात की तो ईट का क्या होता है? ईट ही होता है। ये क्या होता है? ईट्स होता है। अब कई लोग यहाँ पे कहता है कि ये नहीं होता, जबकि ये होता है, इसका यूज़ आपको पढ़ना है। कई टीचर्स लोग आपको कहते हैं कि ये नहीं होता, लेकिन इसका यूज़ आपको पढ़ना है, आपको सीखना पड़ेगा, देखिए तब। अब मान ले जाए ये हो गया। उसके बाद हमने कहा दे। क्या लिखा भाई साहब? दे। क्या लिखा? दे। ठीक है, तो दे का क्या होता है? देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और उसके बाद हमने बोला ये क्या होता है? देयर होता है। क्या होता है? देयर। और ये क्या हो जाएगा? डियर्स। दिखाई दे रहा है? नीचे लिख रहे हैं। तो हमने बोला, अब आपको ध्यान समझो, हमेशा हमने बोला स्पीकर, अब इसमें बच्चे को रटाया जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा हो? यहाँ चलिए इधर दिखाई दे रहा। अब नरेशन में दिखाया जाता है SON सन बटा 123। ये बेटा, यानी फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम लोग सबसे पहले इसी रूल को फॉलो कर लेते हैं, जबकि रूल को फॉलो करना है ही नहीं। मैं आपको कोई रूल नहीं रटाऊंगा, ध्यान समझो। हमने बोला हमारा स्पीकर, इसमें जो हमारा स्पीकर और लिसनर होगा वो तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ध्यान समझो, हमने बोला स्पीकर स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? और जो मान ले जाए मुझे कहीं जॉब में सेलेक्ट लेना है, मान ले जाए मैंने किसी लड़की को हटा दिया जॉब से, तो उसकी ज़्यादातर कौन लाएंगे? किसी लड़का को ले आएंगे? नहीं, लड़की को ही लाएंगे। यानी मान ले जाए तो स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। और लिसनर लिसनर के अनुसार बदलेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये रूल आपको नहीं रटना है, ये बाबा वाले बर्बाद कर देंगे किसी दिन। हमने बोला आई और बी, हमने बोला ये जो आई और बी होता है ये क्या होता है? हमारा स्पीकर होता है। क्या होता है भाई साहब? स्पीकर होता है। स्पीकर आई और बी कैसे होता है हम आपको सिखाते हैं। हमने बोला स्पीकर आई और बी कैसे होता है। हमने बोला अगर बोलने का काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, तो अपने लिए क्या यूज़ करूँगा? आई यूज करूँगा। क्या करूँगा? आई। अब मान लीजिए बोलने का काम मेरे साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए हमने कहा भारत माता की, तो आप लोग पक्का बोलेंगे मुँह से जय। चलो एक बार फिर से माहौल बनाते हैं। हमने बोला बंदे, तो आप लोग घर से बोलिएगा मातरम। यानी हमने बोला इसमें मैं तो इंक्लूड था ही, आई मतलब मैं इंक्लूड था ही, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या थे? इंक्लूड थे। तो इसमें किसका प्रयोग करें? तो ये बी हुआ, दोनों क्या हुआ? स्पीकर हुआ। क्या हुआ? स्पीकर। अब मान ले जाए मैं बोल रहा हूँ, हमने बोला ध्यान सुनो, स्पीकर स्पीकर के अनुसार चेंज होगा और लिसनर लिसनर के अनुसार। तो ये दोनों तो स्पीकर हो गए। अब मान ले जाए मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी बातों को क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ आप ही से बोल रहे हैं, आप ही से बोल रहे हैं। जी जी जी, आप ही से। हमने बोला अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी बातों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? लिसनर। क्या हुए? लिसनर। तो लिसनर के लिए मैं एक ही प्रोनाउन यूज करूँगा और वो है यू। क्या है जी? यू। मतलब यू हमारा क्या हुआ? लिसनर हुआ। क्या हुआ? लिसनर। यू हमारा क्या हुआ? लिसनर हुआ। इसमें कोई दिक्कत है? अब उसके बाद हमने कहा ही सी और बाकी जो बची है, बाकी जो देखो अब ध्यान समझो, मैं आपसे बोल रहा हूँ और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर और आप क्या हुए? लिसनर। अगर आप बोल रहे हैं तो आप स्पीकर और मैं क्या हुआ? लिसनर। अब वो कौन व्यक्ति है? तो मान ले जाए मैं और कोई बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर, और जिसके बाद जो मेरे बात को सुन रहा है वो क्या होगा? लिसनर। और जिसके बारे में बात करें तो वो क्या हमारी कन्वर्सेशन में एक्टिव है? हमारी कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, मतलब वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। तो ये सब हमारा यही मुर्दा हुआ, यानी नॉन एक्टिव। क्या हुआ जी? नॉन एक्टिव पर्सन हुआ। क्या हुआ? नॉन एक्टिव पर्सन हुआ। क्या हुआ भाई साहब? नॉन एक्टिव पर्सन। जब ये एक्टिव है ही नहीं, जिसे ध्यान समझो, हम लोग चेंज उसी को नहीं करेंगे जी जो जीवित रहेगा। तो जीवित तो दो ही है, एक स्पीकर और एक लिसनर, और बाकी सब क्या है? नॉन एक्टिव। क्या है? नॉन एक्टिव। तो ये एक्टिव है ही नहीं, तो क्या इसे चेंज करेंगे? नहीं, यानी नॉन एक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। जब ये एक्टिव है ही नहीं, मतलब ये मुर्दा पहले से ही है, तो इस मुर्दे को चेंज करने की हमें कोई आवश्यकता
नहीं है। समझ में आई? यानी इसे हम चेंज नहीं करें। ध्यान समझो, हमने बोला स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा, स्पीकर के अनुसार, और सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस को पजेसिव केस, और पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान समझ लो, ये बात समझ में आया? चलिए, ये बात शुरुआत से आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। यानी स्पीकर स्पीकर के अनुसार बदलेगा, ये बात समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, अब ये आई क्या हुआ, आई हमारा क्या है, स्पीकर। तो हमारा स्पीकर इसमें कौन है, चांदनी, तो आई के अनुसार बदलेगा स्पीकर। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो चांदनी क्या दोबारा चांदनी लिख दें, नहीं, दोबारा चांदनी नहीं लिखेंगे, चांदनी के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी लिखेंगे, लिखेंगे ना जी, हो गया। चलिए, ये भी चेंज हो गया, अब इसे मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए, ये नरेशन की शुरुआत करा रहे हैं हम आपको। नरेशन आपका कम से कम 15 से 20 दिन चलेगा। 20 से 30 क्लास तो पक्का इसका मैं डालूंगा आपको। चलो, ये हो गया। अब ये क्या होता है, अब ये इस एमआर को चेंज करने से पहले देखो, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच की जानकारी कौन देता है हमें, ध्यान समझो। हमने बोला इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की जानकारी कौन देता है, रिपोर्टिंग वर्ब। चौथा चेंज देख लो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोले, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बतलाता है टाइम या टेंस, क्या बोले, ध्यान से सुनो, टाइम या तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टाइम या तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब बतलाता है टाइम या तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड, इसी के टाइम टेंस को नहीं बतलाता जी। तो ये चेंज किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोले जी, ध्यान समझो, हमने बोला अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो फ्यूचर में हो, किस में हो जी, प्रेजेंट या तो फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या तो फ्यूचर में, प्रेजेंट या तो फ्यूचर के किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में हो, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के मतलब इसके टेंस को चेंज नहीं करते, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नो चेंज मतलब नहीं बदलते। हमने क्या बोला, हमने बोला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो फ्यूचर में हो, तब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, ये इज एमआर मतलब इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ये समझ में आया? हम माथा खराब हुआ, मान ले जाए टेंस प्रेजेंट या तो फ्यूचर में ना हो, किस में हो, पास्ट में हो, तो क्या हुआ, अगर पास्ट में होगा, क्या होगा जी, पास्ट में होगा तो हम लोग इसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, आप इसे लिखिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में, थोड़ा सा पानी पीकर लिखिए, 1 मिनट में आ रहे हैं। बस 2 मिनट आप आराम से। चलिए, क्लियर है, इज माई पॉइंट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। यानी रिपोर्टिंग अगर जो हमारा पास्ट में हो तो चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा आपको कराते हैं, इसे आपने लिख लिया होगा। चलिए, यानी हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट में रहेगा तो कैसे चेंज होगा,
ये आपको कराते हैं। ब्लैक मार्कर नहीं है जी, पता नहीं, वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नहीं सुना है ये। मान लीजिए हमने कहा था रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो, तो ये चेंज कैसे होगा, यानी अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो, किस में हो जी, पास्ट में हो, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो, तो इसे ध्यान समझो। हमने बोला तो अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो तो हम लोग मान ले जाए पास्ट में रहेगा, यानी पास्ट में रहेगा, तो यानी प्रेजेंट की सिचुएशन को क्या बोले, प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट की सिचुएशन को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं। CORRESPONDING कोरस्पॉन्डिंग, CORRESPONDI कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा अगर हमारा ये वाला टेंस की बात करें, इसकी बात करें, जैसे हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, क्या हो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो INDEFINIT, तो जिन्होंने ध्यान समझो, इसको समझने से पहले आपको पूरा टेंस की वीडियो कंप्लीट देखना होगा, तभी आप सही से समझ पाइएगा, ठीक है। हमने बोला ये प्रेजेंट की सिचुएशन, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इसको किस में बदलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को किस में बदल दिए, पास्ट में, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में, इंडेफिनिट एज इट इज रह गया। दूसरा मान लीजिए हमने लिखा प्रेजेंट, ध्यान समझो, हमने बोला प्रेजेंट की सिचुएशन को कहाँ ले जाना है, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाना है, यहाँ लिख देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस, तो इसको किस में बदल देगा, तो इसको बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, हो गया। उसके बाद तीसरे की बात करें, अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में रह गया, किस में जी, प्रेजेंट परफेक्ट में रह गया, किस में रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। और मान लीजिए चौथा, अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो इसको किस में बदलेगा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में। मान ले जाए हमने कहा, मान ले जाए मे रह गया, क्या रह गया, मे, तो मे का माइट, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, क्या होता है, माइट। हमने बोला मान ले जाए छठा में सेल रह गया, सेल या विल, सेल या विल, तो दोनों को आपको किस में बदल देना है, वुड में, स्टार लगा लेना। अब कोई कहता है शुड, आपको स्टार लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बैठ कर लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। अब 7 नंबर में दिखाई दे रहा है ना चलिए भाई, यानी 7 नंबर में मे माइट, मान लीजिए कैन रह गया, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कैन को कुड में 8 हो गया, ये कोई दिक्कत है, कैन को कुड में, सेल शुड मे माइट कैन कुड विल वुड, चलो हो गया। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यही हूँ बैठा हुआ, ठीक है, लीजिए। तो ये बातें समझ में आ गई होगी, 2 पेन मार्कर रहता तो अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ वक्त के बाद मंगा लेते हैं। चल हमरे मजे ले लिया, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। सोचो, एक को समझाना, एक बस यही तो समझाना है मुझे। हम मान लीजिए प्रेजेंट की सिचुएशन को किस में ले गया, पास्ट में, कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट में रहेगा। अगर मान लिया जाए पास्ट दे दिया जाए तो क्या करेंगे भाई, अगर मान लिया जाए हमारे पास पास्ट की सिचुएशन दे दिया जाए
इधर डायरेक्ट की बात करें, DIRECT डायरेक्ट, और इसको किस में बदलेगा, इनडायरेक्ट में बदलेगा जी, INDIRECT डायरेक्ट। अगर मान लिया जाए डायरेक्ट में हमारे पास किस में हो, पास्ट में हो, टेंस में, किस में हो, पास्ट में, तो पास्ट की सिचुएशन को किस में ले जाएंगे, मोर पास्ट में, किस में, मोर पास्ट में। तो जिन्होंने मेरा टेंस का वीडियो देखा है तो उनको मालूम होगा कि मोर पास्ट क्या होता है, यानी पास्ट की सिचुएशन को कहाँ ले जाएंगे, मोर पास्ट में। तो यानी पहले की बात करें, मान लीजिए हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट, क्या लिखे जी, पास्ट INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेगा जी, मोर पास्ट। मोर पास्ट क्या होता है बताइए, पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। मोर पास्ट यही ना होता है जी, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, जिसको आप लोग पढ़े, चोर के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था थे थी, यही तो रटते हैं, सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो जिन्होंने मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखा तो पहले टेंस का वीडियो देख लीजिए, जो आप लोग रटते हैं कि चोर के आने से पहले पुलिस गायब, ये डॉक्टर मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मर चुकी थी। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा उस टीचर पे हंसी बढ़ता है जो बच्चों के सिखाने के लिए नहीं, आते के साथ बोल देते लो बेटे धावा बोल देते हैं रूल पे। तो आपको रूल पे दावा नहीं बोलना, आपको सीखना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, आते के साथ ही ये लो रूल बेटा, रूल रूल, ज़िंदगी भर रूल बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी का तुम्हारा रूल बिगड़ जाएगा बे। ये हो गया। दूसरा मान लीजिए हमने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस, क्या लिखे जी, पास्ट CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मोर पास्ट क्या हो जाएगा जी, पास्ट परफेक्ट, क्या बोले, पास्ट परफेक्ट, FECT परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम मान लीजिए तीसरा की बात करें, तीसरा मान लीजिए हमने लिखा पास्ट परफेक्ट, क्या लिखे जी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इसको किस में चेंज करेगा, हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट अपने आप में क्या है, मोर पास्ट है ना जी, ध्यान से समझो, दिखाई दे रहा। हमने कहा प्रेजेंट की पास्ट की सिचुएशन को मोर पास्ट में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, मोर पास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होगा, तो टेंस आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही स्ट्रक्चर, पहले टेंस का स्ट्रक्चर तो आपको ज़रूरी सीखना होगा बाबू। पास्ट परफेक्ट में, कहाँ जी, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये मोर पास्ट। अब ये पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी किस में है, मोर पास्ट में। तो क्या मोर पास्ट का भी मोर पास्ट होता है, नहीं, यानी पास्ट परफेक्ट मोर पास्ट में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कुड रह गया, क्या रह गया जी, कुड। तो कुड ऑलरेडी ही पास्ट है, क्या कुड को बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास माइट रह गया, क्या रह गया, माइट। तो माइट ऑलरेडी ही पास्ट है, क्या इसको बदलेंगे, नहीं। अब मान लीजिए मेरे पास, दिखाई दे रहा, चलिए मान लीजिए मेरे पास वुड रह गया, क्या रह गया जी, वुड, या फिर कहने के लिए शुड रह गया। तो ये ऑलरेडी ही पास्ट है, तो क्या इसको बदलेंगे, नहीं। ये बातें समझ में आ गया, यानी प्रेजेंट पास्ट की सिचुएशन को मोर पास्ट में, अब मोर पास्ट दिया हो तो क्या ये बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये बातें समझ में आ गया। चलिए ए भाई टेबल कुर्सी को तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हमें को तरसे।